जय श्री कृष्णा। 17 जुलाई को आ रही है देवशनि एकादशी। देवशनि एकादशी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण तिथि है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसे 4 महीने की चतुर्मास की शुरुआत माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवशनि एकादशी की महिमा और पूजन की विधि। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, ये बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमय, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। जो व्यक्ति आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु जी का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह व्यक्ति तीनों लोक और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लेता है। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक रूप राजा बलि के यहाँ रहता है, दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिकी एकादशी नहीं आ जाती। अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यति पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पाप हरि एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहेगा। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा बिताता है, वह मेरा प्रिय है। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भाद्र में दही, कुआरे में दूध और कार्तिके में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचारी का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत में ये मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अर्थात सदा इसका व्रत करना चाहिए। कभी भूलना नहीं चाहिए। शनि और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, गृहस्थी के लिए वही व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों के कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थी रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। आप सब सनातनियों से ये निवेदन है कि इस व्रत को जरूर रखिए और इसका पालन कीजिए। जय श्री कृष्ण।